फिर से स्वागत है आप सभी का बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में, जहां पे हमारी हेल्प करते हैं उमेश शर्मा जी। जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था कि डबल टॉप क्या होता है और साथ ही साथ डबल बॉटम क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो चलिए स्वागत करते हैं उमेश शर्मा जी का और इस क्लास की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपने सीखा डबल टॉप डबल बॉटम क्या होता है, आज की वीडियो में मैं को हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी हम चार्ट पैटर्न करते हैं तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है। बेसिकली वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही पार्ट होता है। पहले हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में पढ़ा कि उसके ब्रेकआउट्स पे कैसे काम करते हैं, ब्रेकडाउन पे कैसे काम करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि सेकंड जो वीडियो थी कि डबल टॉप डबल बॉटम क्या होता है, वो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रिवर्स ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा। पैटर्न थोड़ा सा कम आइडेंटिफाई होता है, बट हाँ, जब चार्ट पे बनता है तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आपको एजुकेशनल चीज़ें सीखने को मिलेगी और इसके बेस पे अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं चार्ट के बेस पे भी। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि अब 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, बेसिकली आपको लग रहा है कि एक स्टॉक है जो अच्छे रेट पे खड़ा हुआ है और हो सकता है कि इसमें 20% 30% का रिटर्न मिल जाए, तो वहाँ पे इसके टाइम फ्रेम्स को भी चेंज करके मंथली या वीकली करके वहाँ पे भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट्स पे भी काम करके काफ़ी लोग इस पर अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख रहे हैं अब, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैं पहले आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा कि ये होता क्या है। तो हेड एंड शोल्डर नाम से ही है, हेड एंड शोल्डर, जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं। हेड एंड शोल्डर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। जैसे कि हमारा हेड और हमारे 2 शोल्डर, अब जैसे हमारा हेड एंड शोल्डर है, इसकी वजह से इसने इसका नाम दिया हुआ है। अब होता क्या है कि बेसिकली ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। मार्केट में एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिलता है, बाजार में अप ट्रेंड इस तरीके से चल रहा है, तो अप ट्रेंड चल रहा है और बाजार में इसमें एक गिरावट देखने को मिली, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हुआ। फिर मार्केट में एक तेज़ी आती है, फिर बाजार इस तरीके से आता है, फिर सेकंड टाइम बाजार इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह हो गया। ये हमारा जो हो गया, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हुआ और यहाँ से इसको हम हेड बोलते हैं, ये हमारा राइट शोल्डर हुआ। तो इसमें बेसिकली आपको चेक करना पड़ता है कि दोनों शोल्डर की जो हाइट होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। और ये जो सपोर्ट है, इसको आप सपोर्ट भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसकी भाषा में इसको नेक लाइन बोली जाती है। अब होता क्या है उसमें कि जब भी नेक लाइन ब्रेक होती है, यानी कि सपोर्ट ब्रेक होता है, तो नॉर्मली आप अपनी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट बना के चलते हैं। अब जब शॉर्ट पोजीशन बना के चलते हैं तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, दोबारा से बाजार ऊपर जाता है और इस नेक लाइन के आसपास जाते हैं, वापस से इसमें एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिलता है। ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है, चार्ट पे काफ़ी बार देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। ये पैटर्न्स थोड़े से कम आइडेंटिफाई होते हैं, कम देखने को मिलते हैं, बट हाँ, जब बनते हैं तो उसके एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है इसमें। तो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर हेड के बारे में मैंने बताया। दूसरी बात एक चीज़ होती है कि हेड और शोल्डर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा शोल्डर और हेड के बीच में पूरी बॉडी के पार्ट में डिस्टेंस कम है, यहाँ पे भी डिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं कि ये हेड है, ये शोल्डर है, ये हेड बना, ये शोल्डर बना, तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, बट इस केस में आप देख रहे हैं तो डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो एक पिक्चर परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है। दूसरा, नेक लाइन एक सपोर्ट लाइन होती है और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन शॉर्ट करते हैं। स्टॉप लॉस जो होता है कि दोनों हेड के बीच में जो 50% का जो रेशो होता है, वहाँ पे आप नॉर्मली इसमें स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। ये नॉर्मली हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। दूसरे केस में यहाँ पे मैं आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में भी बताना चाहूँगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो एक तो होता है नॉर्मल हेड एंड शोल्डर, जो कि चार्ट के टॉप पे देखने को मिलता है। एक हेड एंड शोल्डर होता है जिसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं, जो चार्ट के आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा। ये भी एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। बाजार में एक गिरावट आपको देखने को मिली, गिरावट के बाद बाजार में आपने देखा कि एक यहाँ पे आपको एक शोल्डर देखने को मिला, फिर एक हेड देखने को मिला और फिर से आपको एक शोल्डर देखने को मिला। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी एक नेक लाइन हो गई, इसको आप रेजिस्टेंस लाइन बोल सकते हैं। और जब भी बाजार इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ से आप बाय पोजीशन बनाते हैं। पहले हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में आप नॉर्मली सेल करते थे, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में आप पोजीशन बाय बना के चल रहे हैं। ये शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ और ये भी आपका शोल्डर, और ये हो गया जी आपकी नेक लाइन। और नेक लाइन के ब्रेकआउट पे आप नॉर्मली अपनी पोजीशन बाय करके चलते हैं। ये तो कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हुई, बट यहाँ पे जो टारगेट की अगर बात करें, सेम हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में जो डिस्टेंस होता है, ये हेड के
और नेक लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है जो इसका टारगेट लेके चलते हैं। एग्जांपल के तौर पे नेक लाइन है 200 की और हेड का जो बेसिकली लो बनाया है वो 240 का है, तो डिस्टेंस 40 पॉइंट्स का हो गया, तो टारगेट इसमें भी 240 रुपये का हो जाएगा। दूसरे केस में जो हमने हेड एंड शोल्डर बताया था, तो वहाँ पे भी जो नेकलाइन है, नेकलाइन मान लो 200 की है और हेड है जो उसका जो हाई बना हुआ है वो 300 का है, तो 100 पॉइंट का डिस्टेंस है, तो 100 रुपये का इसमें टारगेट देखने को मिल जाता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, टारगेट और स्टॉप लॉस आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। जो हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट में बताया था वैसे ही सेम टू सेम इसमें एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया है कि थोड़े से पैटर्न्स ये कम आइडेंटिफाई होते हैं, थोड़ा कम देखने को मिलते हैं, बट हाँ जब देखने को मिलते हैं तो टारगेट आने के चांसेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी का देना चाहूँगा। बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैं आपके लिए डेली चार्ट लगा देता हूँ। ऑलरेडी डेली चार्ट लगा हुआ है, एरिया को थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। ये देखते हैं यहाँ से, हाँ बिल्कुल चार्ट पे आते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर हमें पैटर्न देखने को मिला है। ये देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि मैं प्लॉट कर देता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखते हैं यहाँ पे ये एक लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड है और एक हमारा हो गया राइट शोल्डर। अब इसका ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला, ब्रेकडाउन देखने को मिला और उसके बाद नेक लाइन देखने को मिली, उसके बाद ही बाजार नीचे आया। बट अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी यहीं पे ही काम करा रहा है, थोड़ा सा अप ट्रेंड में चल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर यही होता है कि जब भी नेक लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है। बट अभी बाज़ार में क्या है, ये जो पैटर्न्स वगैरह होते हैं ये थोड़े से कम देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो चुके हैं। काफ़ी लोगों को इस पैटर्न के बारे में पता है, तो टारगेट्स उतने नहीं आ रहे जितने पहले आते थे। पहले नॉर्मली क्या होता था, हेड का और सब इसका जो नेक लाइन का जो डिस्टेंस था उसका टारगेट आता था, जो लग रहा था कि 42,950 तक आ सकता है। बट अभी गया बाजार यहाँ से रिवर्स हुआ है और अभी नेक लाइन के आसपास ही काम करा रहा है। बट ये पैटर्न्स जो होते हैं, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट भी लगाऊँ आपके सामने, तो पैटर्न्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। भले अभी थ्योरेटिकल चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी, बट प्रैक्टिकली अगर आप चार्ट पे देखते हैं तो थोड़े से कम आइडेंटिफाई होते हैं। बट जब भी होते हैं, जब भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है चार्ट पे कम देखने को मिलते हैं। बट बेसिकली कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही पार्ट। तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नॉलेज बहुत अच्छी से है तो उस तरीके से भी आप इसके हिसाब से पैटर्न पैसा बना सकते हैं। कई बार आपको चार्ट पे ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे हेड एंड शोल्डर आपको देखने को मिला तो 15-15 मिनट के चार्ट पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, वो ये है कि मान के चलिए कि मार्केट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया 15 मिनट के चार्ट पे कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे हम इसे देखते हैं, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, आपको इस तरीके का हेड एंड शोल्डर देखने को मिला। ये शोल्डर हुआ, हेड हुआ, ये शोल्डर हुआ। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करेंगे। तो रेजिस्टेंस के ऊपर तो वैसे ही बाय करना है, उसके लिए हेड एंड शोल्डर की जरूरत नहीं है। पर हेड एंड शोल्डर में थोड़ा सा ये होता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होकर वापस से अपने इस लाइन तक आता है, यानी कि एक अपने नेक लाइन तक आता है और नेक लाइन पे आके वापस से रिवर्स होता है। ये ज़्यादातर देखने को मिला है। बेसिकली इसको जो बोलते हैं वो रीटेस्ट बोलते हैं, रीटेस्ट पुल बैक बोलते हैं इसे, रीटेस्ट पुल बैक, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये कई बार आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पे ये एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के टाइम पे मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आया और हो सकता है कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके बाद जब इसमें तेज़ी देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको बताया सेकंड टाइम पे जो ब्रेकआउट होता है वहाँ पे बाय करो, उसको हम पुल बैक बोलते हैं। कई बार बाजार के होता है अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करने आता है, जैसे रिटेस्ट करने आता है और उसके बाद रिवर्सल देखने को मिलता है, वहाँ पे आप बाय पोजीशन बना के जा सकते हैं। बाकी सपोर्ट ये जो हेड एंड शोल्डर है, ये चीज़ें आपको थ्योरेटिकल काफ़ी जगह कहीं पे भी देखने को मिल जाएगी, बुक्स में भी पढ़ सकते हो। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली चार्ट पे आजकल बहुत कम आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हम बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट देख सकते हैं, किसी के भी चार्ट देखें, बट है कहीं ना कहीं पार्ट ये किसका, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। दूसरे केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरे केस में हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो ये है कि ये तो हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर हम नॉर्मली यहाँ पे हेड एंड शोल्डर की बात करें तो हेड एंड शोल्डर में पैटर्न इस तरीके से बनता है, राइट। ये हो गया जी अपना सपोर्ट लेवल। सपोर्ट के नीचे जब भी बाजार आता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपनी सेल पोजीशन बना के चलते हैं। तो सपोर्ट के नीचे तो वैसे ही सेल पोजीशन बनानी है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है बाजार नीचे आया, वापस से गया और इस रेजिस्टेंस के आसपास काम कराया, तो ये भी रिटेस्ट करने आता है
और रिटेस्ट करके यहाँ पे भी एक पुल बैक आपको देखने को मिलता है। तो वो हेड एंड शोल्डर की जरूरत नहीं है। नॉर्मली सपोर्ट में भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के ऊपर बात वापस आया, इस जगह पे इसने इस एरिया में काम कराया और वापस से इसमें फॉल देखने को मिला। तो ये नॉर्मली सपोर्ट में भी आपका पूरी तरीके से काम करेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के बारे में बताया कि किस तरीके से आप रिटेस्ट पुल बैक के बेस पे भी काम कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस कितने लिए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। जैसे कि इस जो हाइट का जो टारगेट है यहाँ पे हेड का और सपोर्ट का जो टारगेट है, यानी कि नेक लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, उतने डिफरेंस का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। बट बहुत अच्छा पैटर्न है, काम करिए, चार्ट पे मिलता है, इसके बेस पे ट्रेड बनाइए और पैसा कमाइए। तो आज हमने समझा कि क्या होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब वापस से अगली क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, सिर्फ बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में। धन्यवाद।